वो अध्यक्ष जी आएंगे एमएलए साहब, उसी का इंतजार में हम लोग कि वो आएंगे और हम लोग अपना दुख दर्द सुनाएंगे उसको। उसके सामने ये बात रखेंगे और सारी समस्या है, बिजली का समस्या है, डीलर का समस्या है, उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ बंडाल का जो वादा की है उसका समस्या। ये रोड का दोनों साइड में जिसका जिसका घर पड़ रहा है चौड़ीकरण जी, उसका घर का कम से कम मुआवजा होना चाहिए। जो चरस गांजा स्मोकिंग चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन की कमी है। क्या सरकारी अमीन के साथ प्राइवेट क्यों? ये एक किस्म दलाली किस्म की नाफी करना है। वो टाइम निकाल के वो दे दिए। अब जो उसके जो बिचौलिया है वो हमको आकर के बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं आएंगे वो, अरे कुछ खर्चा बर्चा करोगे तो तुरंत चले आएंगे। बिल्कुल ना पड़ता है। तो उस टाइम बोला गया था कि अमर बैथा में सरकारी डिग्री कॉलेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक न सरकारी डिग्री कॉलेज दिया गया है न ही कोई कुछ काम हुआ है। इलेक्शन के टाइम में विधायक जी का सबसे मेन मुद्दा था ब्लॉक से भ्रष्टाचारी हटाने का जी। तो उस मुद्दा को विधायक साहब भूल गए पूरी तरह से। सांसद जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सांसद जी ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन के टाइम में सिर्फ वो नज़र आते हैं, यहाँ का जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। जब उसकी सरकार नहीं है तो जब वो इलेक्शन जो होता है तो यहाँ सपना क्यों दिखाता है आदमी को कि सरकार बनाएंगे तो आप लोग को उसके अंदर इतना शक्ति ही नहीं है तो आदमी को क्यों बेवकूफ़ बनाता है? कभी नहीं आया वो, है नहीं कभी सामने में। कैसा कौन एमपी है कौन क्या है हमने सामने नहीं आया। एमएलए वैसा एमपी हमारे सीमांचल में लोगों ने ठगा है, हर हमेशा ठगा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं बैसा प्रखंड के अंतर्गत बैसा गांव में। यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो यहां पर सुनने में आया कि जो AIMIM के जो विधायक है अख्तर ईमान साहब वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन लोगों का कुछ सवाल है, क्या क्या सवाल है जानने की प्रयास करूँगा। यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ। तो आप लोग इकट्ठा इतना संख्या में लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, किसका वेट कर रहे हैं? वो अध्यक्ष जी आएंगे एमएलए साहब, उसी का इंतजार में हम लोग कि वो आएंगे और हम लोग अपना दुख दर्द सुनाएंगे उसको। क्या क्या समस्या समस्या ये बिजली की है, उसके बाद जाके आपका सड़क का है और भी है, नदी का प्रॉब्लम है, बंडाल का प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल हुसैन। अच्छा, आजकल चोरी की मामला बहुत सामने आ रही है। ये तो प्रशासन की कमी है जी। प्रशासन। तो क्या आप विधायक जी से इस बात को लेकर चर्चा अभी तो चर्चा तो रखेंगे जी, चर्चा रखेंगे। विधायक जो कहेंगे तो हमारे इलाके में चोरी चपारी जो हो रही है तो ये प्रशासन का सबसे बड़ा कारण है। अगर प्रशासन टाइट हो जाते हैं तो कभी भी कोई घटना या कोई चोरी चपाटी नहीं होगी। अच्छा, प्रशासन की गाड़ी आती है? प्रशासन तो गाड़ी आती है और जाती है, उसका तो आना और जाना तो उसका रूटीन है। उसका आना जाना ये है कि कहाँ कौन हेलमेट पहन के नहीं जा रहा है, किसका लाइसेंस नहीं है, बस यही बात है। सुनने में आया कि बैसा में भी चोरी हुई है। जी, बैसा में चोरी हुई है और मंजोक पंचायत सिंघिया में चोरी हुई है, सिंघिया गांव में 4 जगह, जी मदापुर गांव में, फिर परसों चरकपरा में चोरी हुई। हाँ। तो प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन इसमें एक्शन ले और विधायक जी को कहेंगे तो क्या आप उस पर दबाव डालें। आखिर विधायक जब दबाव नहीं डालेंगे तो प्रशासन के सुनवाई नहीं करेंगे, पब्लिक का कोई बात सुनेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विधायक जी आएंगे तो उसके सामने ये बात रखेंगे और सारी समस्या है, बिजली का समस्या है, डीलर का समस्या है, उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ बंडाल का जो वादा की है उसका समस्या है। पार परवाजी से मान जो आते हैं तो गरीब लोग जो उनका जो घर दरवाजे हैं उसको भसा के लिए चले जाते हैं, ये वादा किए थे वो, और ये समस्या आज रखेंगे। इसलिए विधायक जी आ रहे हैं, ये समस्या उनके सामने में रखेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलाल। क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? देखिए हमको दीजिए सर। बात ये है, हमारे गांव में एक चोरी शुरू हुआ है जी, और हमारे गांव में कम से कम ये मुखिया जी जो है 2 वार्ड में 2-4 ये क्या वो कौन गार्ड रखे हैं होगा, ये रक्षा दल हमारा वार्ड में नहीं है। ये होना ही जरूरी है और कम से कम अपने गांव का रक्षा तो करेगा, देखभाल करेगा, उसका बारे में हम लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजली उनकी भी कमी है। हाँ, बिजली सुनिए ना, बिजली की भी कमी है, बिजली की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। और उसका लाइट भी होना चाहिए जरूरी, दिन में कम रात में उजाला होने का। ये बिजली तो आता है जाता है, वो भी होना चाहिए। और हम लोग का है ये रोड का दोनों साइड में जिसका जिसका घर पड़ रहा है चौड़ीकरण जी, उसका घर का कम से कम मुआवजा होना चाहिए, ये जरूरी है जी। इसका तो मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए कि
भाषण है दो बोलिए बोलिए। ये बात जो है ना, ये बंडाल जो बना था तो हमको आप छोड़िए आप छोड़िए। हाँ, आँख में धुल गया था कि पैसा मुआवजा मिलेगा, और हम उसी का भरोसा में बहुत भरोसा दिलाया। उसके बाद हम लोग छोड़ दिए, बंडाल मानने दिए। आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। हम 4 साल लड़े, हाई कोर्ट लड़े, आज तक इसका सुनवाई नहीं होता है। विधायक जी ध्यान नहीं देता है इसका, और हम लोग इंतजार करते हैं, सब तो बात उसके पास रखेंगे। रायबर पंचायत के मुखिया जी है सद्दाम हुसैन साहब, जो कि बैसा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा सर, मतलब कुछ पब्लिक बता रहे थे शराब और गांजा को लेकर बहुत तस्करी हो रही है और ये पीने वाला ही बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ टाइम निकाल करके आए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ, जो कि रायबर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। जो चरस गांजा स्मोकिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन की कमी है, और जीते हुए प्रतिनिधि हो या आम पब्लिक, जो मतलब जिसके गांव में चौक चौराहे में हो, आम आदमी भी इसमें ध्यान दे और प्रशासन को तुरंत खबर दे, और प्रशासन वहां आकर के वो उसको पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन काफ़ी लापरवाही बरत रही है। और कुछ यहाँ पर कुछ जनता बता रहे थे कि ब्लॉक के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत भ्रष्ट है, क्योंकि सरकारी अमीन के साथ प्राइवेट अमीन क्यों, सरकारी कर्मचारी के साथ प्राइवेट कर्मचारी क्यों? क्या सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सरकारी अमीन के साथ प्राइवेट क्यों? ये एक किस्म दलाली किस्म की बात हुई। जो मान लिया कि उसका एक्शन होता है क्या क्या, जैसा कि हमको सरकारी अमीन में हम जैसा कि अप्लाई किए कि भाई हमको नापी करना है, वो टाइम निकाल के वो दे दिए। अब जो उसके जो बिचौलिया है वो हमको आकर के बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं आएंगे वो, अरे कुछ खर्चा बर्चा करोगे तो तुरंत चले आएंगे। तो उसका वही बिचौलिया वाली काम है। दूसरा समस्या यहाँ का किसान लोगों का ये है, मान लिया गरीब लोग छोटा मोटा ज़मीन 10 डिसमिल या 20 डिसमिल या 50 डिसमिल ज़मीन खरीद फरोख्त होते रहते हैं, उसका मोडेशन नहीं होता है। उस वक्त विधायक जी कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल तुरंत जाओ मोडेशन हो जाएगा, मगर कि उस वक्त ले रहा था पूर्व जो विधायक थे उसके सामने में 4000, तो अभी सीधे हो गया 6000। तो ये भी एक लोगों का, ये जनता का ये कहना है कि ब्लॉक में भी जो भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, क्योंकि आप किसी भी काम को लेके जाइए, थोड़ा सा एक सिग्नेचर करने के लिए जाइए उसमें भी रुपया लेता है, एक नकल निकालने के लिए जाइए उसमें भी रुपया लेता है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी, सांसद जी को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लड़का बता रहे थे कि यहाँ पर अमोर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या आखिर क्या समस्या? आप कॉलेज को लेकर कुछ बता रहे थे आप। समस्या ये है कि जब इलेक्शन का टाइम था, जब इलेक्शन का कैंपेन हो रहा था, तो उस टाइम एक मुद्दा रखा गया था कि अमोर बैसा में अब तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के वजह से यहाँ के जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं उसको पूर्णिया किशनगंज जाना पड़ता है एडमिशन के लिए, जिससे बहुत तकलीफ़ होती है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम बोला गया था कि अमोर बैसा में सरकारी डिग्री कॉलेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक न सरकारी डिग्री कॉलेज दिया गया है, न ही कोई कुछ काम हुआ है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो वादा किया तो अपना वादा पूरा कीजिए। बिल्कुल, सवाल तो बनता है। यहाँ पर मौजूद है और एक स्टूडेंट, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक के विषय में कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, ब्लॉक के विषय में ये बोल रहे थे कि इलेक्शन के टाइम में विधायक जी का सबसे मेन मुद्दा था ब्लॉक से भ्रष्टाचारी हटाने का जी। तो उस मुद्दा को विधायक साहब भूल गए पूरी तरह से। अभी भी ब्लॉक में जाओ तो इतना पैसा मांगता है जिससे आदमी को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक बात है, जितना भी ऑफिस है ब्लॉक में, सारा ऑफिस में एक प्राइवेट आदमी है, वो वही प्राइवेट आदमी द्वारा पैसा मांगा जाता है। बिल्कुल, वो प्राइवेट जो आदमी जो पर नौकरी कर रहा है उसको इनकम कहाँ से आएगा? तो जनता को ठग कर ही मतलब आएगा। तो आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं करप्शन अभी भी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी प्राइवेट अमीन के पास प्राइवेट अमीन है उसको हटाया जाए, कर्मचारी के पास प्राइवेट अमीन है, इस तरह जितना भी है ऑफिस में सबको हटाया जाए। तो दोस्तों, इन लोगों का सवाल है, यहाँ पर विधायक जी आ रहे हैं, जनाब अख्तरुल इमान साहब जो अमर विधायक है यहाँ पर कुछ ही देर में आएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का, पब्लिक का, जनता का सवाल है कि आखिर आप जो वादा किए हैं आप वादा पर क्यों नहीं उतरे? तो इन लोगों का सवाल है। अब देखते हैं जनाब अख्तरुल इमान साहब क्या इनका निराकरण निकालते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम एलपीसी बनाने के लिए जब ऑनलाइन करने के लिए गए ब्लॉक में, तो बोला गया कि आपका रसीद जो है ऑनलाइन नहीं है। तो मैं ऑनलाइन करने के लिए गया ब्लॉक में, तो बोला कि पहले एप्लीकेशन लिख के दो।
तो ऑपरेशन लिखे, उसके लिए हमसे पैसा लिया गया 400 रुपया। वो पैसा दिए, फिर बोला कि काम हो जाएगा। फिर उसके बाद काम नहीं किया। फिर गए हम दोबारा तो बोला गया कि 3000 रुपया और लगेगा, जिसके वजह से हम 3000 रुपया नहीं दिए। तो बोला कि अब तुम्हारा काम 2 से 3 महीने लगेगा। अगर रुपया दे देते तो 2 से 3 दिन में हो जाता काम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करप्शन फैली हुई है ब्लॉक में, क्योंकि जनाब अख्तरुल ईमान साहब कहते थे कि ब्लॉक में जो है करप्शन ख़त्म कर देंगे, लेकिन यहाँ जनता कह रहे हैं कि यानी दुगना हो गया करप्शन। अगर अख्तर साहब कहेंगे, एमएलए साहब कहेंगे कि आप वो ऐसा कुछ सबूत दीजिए, तो वो मेरे साथ चले या वो अपना किसी आदमी को भेजे मेरे साथ, मैं हाथों हाथ पकड़ा दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, आप तो विधायक जी के बारे में बहुत बात कह दी है, सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सांसद जी आते हैं क्षेत्र में नज़र? मैंने सांसद जी से यही सवाल किया कि सर, जनता का यही सवाल है कि आप क्षेत्र भ्रमण कम करते हैं, लेकिन उन्हें जवाब दिया तो आप देख सकते हैं वीडियो में, वो कहते हैं कि मैं इसी में बैठ के रहता हूँ। तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सांसद जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सांसद जी ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के टाइम में सिर्फ वो नज़र आते हैं, यहाँ का जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बोलते हैं कि हम घूमते हैं, तो कहाँ घूमते हैं? अब तक तो इलेक्शन कब हुआ है उसका अब तक देखे नहीं है कि सांसद कौन है हम लोग का जी। और सांसद जी कहाँ घूमते हैं, ना कुछ काम करते हैं, कुछ पता नहीं। तो इलेक्शन आने वाला है, अब फिर नज़र आएंगे। जब उसकी सरकार नहीं है, तो जब वो इलेक्शन जो होता है तो वो यहाँ सपना क्यों दिखाता है आदमी को कि सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे? तो आप लोग को उसके अंदर इतना शक्ति ही नहीं है, तो आदमी को क्यों बेवकूफ़ बनाता है कि सरकार बना के वहाँ देख के वोट दो, यहाँ देख के वोट नहीं। जो जावेद जी जो है किशनगंज लोकसभा के सांसद है, उनका कुछ काम नजर आ रहा है आप लोग को, जनता को? अब तक तो कोई चीज़ नजर नहीं आया ज़मीन पे। अब कागज में क्या क्या किए हैं नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ भी नहीं देखे, कुछ नहीं, काम नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। वो तो सामने कैसा है नहीं है, फेस टू फेस नहीं मिले? नहीं, कभी नहीं आया। वो है नहीं कभी सामने में, कैसा कौन एमपी है कौन क्या है हमारे सामने नहीं आया। जैसा एमएलए वैसा एमपी हमारे सीमांचल में लोगों ने ठगा है हर हमेशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ अंकल मौजूद है। किसान की समस्या को लेकर काफी परेशान है। तब मैं पूछना चाहूँगा क्या दिक्कत है किसान की समस्या? देखिए, सबसे बड़ी किसान की समस्या है, किसान लोग गरीब लोग होते हैं। दिन भर में खेती करना, मजदूरी करना और शाम को आकर के आराम करना। बिजली नदारत नहीं, मच्छर खाते खाते उसको मलेरिया भी पकड़ लिया। और रहा खाद की समस्या, पहले लोग जाते थे काम उम कर करके, हम लोग का यहाँ रीति रिवाज है कि काम उम करके आए, 4 बजे गाड़ी घोड़ा लेकर के गए अपना खाद उठा के ले गए। अब ये समस्या है कि आधार लाओ, लिंक नहीं है तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो लिंक नहीं हो रहा है। ये समस्या है। जो खाद हमको 300 रुपया में मिल जाता है, वो खाद अभी 550 में, 650 में। यानी हर तरह से किसान भी मारा जा रहा है। किसान अगर कोई अनाज बेचने के लिए जाए तो उसमें ढाला चाहिए, इतना ढाला। अभी इसमें पाट का ढाला 7 किलो ले रहा है लाला लोग। अरे इसका जिम्मेदार कौन है? अरे भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? ऊपर से लेकर के नीचे तक जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि आगे कोई रबड़ी करने वाले जिसको हम बनाते, वो आवाज उठाते नहीं है। वो आवाज उठा दे के नहीं भाई आज किसान आंदोलन होगा रोहटा में, तो पूरे किसान जाएंगे। तो कुछ हम कभी प्रचार करके देखे ही नहीं, देने किसान आंदोलन होगा, एक ऐसा खाद का समस्या होगा। चलो भाई, आज पूरा पब्लिक घेराव करेंगे, ब्लॉक घेराव करेंगे या डिस्ट्रिक्ट घेराव करेंगे, ये तो कभी आया नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं एमएलए नहीं एमपी, ये लग रहा है कि जीता पटना में और दिल्ली में जाकर के सो के अपना सिर्फ एसी में अपना हवा खाना और रहना। 5 साल के बाद आंख खुलती है, चलो गली गली दौड़ा करो, गली गली दौड़ा करो, यही हाल है। मगर किसान का सबसे बड़ा समस्या है खाद लेकर के, खाद नहीं मिल रहा है। वहाँ रोहटा में नहीं मिला तो करबोला जाइए, करबोला नहीं मिला तो बरबट्टा दौड़े, नहीं मिला तो आकर के चुपचाप सुस्त आकर के बैठे हुए हैं। जो पैसा था उसका सन बचा हुआ पैसा, वो पैसा, अरे पैसा तो रुकेगा कि नहीं? 200 रुपया बच्चा ले लिया, 100 रुपया बेटा ले लिया, वो पैसा खत्म, खेती मार खा लिया। अच्छा, किसान जो इतना मेहनत से जो अनाज उगाते हैं, तो क्या उनका रेट और जो नहीं, यहाँ तो रेट का उनका रेट और जो पैकेट से जो पैकेट में पैक करके आता है उनका रेट में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। हम अगर बेचने के लिए जाए तो मिट्टी का भाव, उसका खरीदे तो सोना का भाव। हम चावल बेचते, धान बेचते हैं 10 रुपया 12 रुपया किलो, बीचन लेते हैं 60 रुपया किलो। कंपनी को फायदा, हमको कोई फायदा नहीं, न उसका कोई सब्सिडी है न कुछ है। ब्लॉक में कुछ आ रहा है तो वहीं से वापस चले जाता है, कहाँ जाता है नहीं जाता है इसका कोई देखभाल नहीं। इसलिए कि हमारे इस सीमांचल के क्षेत्र में उतने लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसमें भी कमी है।